हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये तो पास्ट टेंस का पहले टाइप से देख लेते हैं। सबसे पहले होता है पास्ट सिंपल, फिर दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूस, फिर तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम सबसे पहले पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जो करने वाला, जैसे मैं, तुम, आप, वे, ये सभी सब्जेक्ट हैं जो काम को करता है। और वर्ब होता है क्रिया, जैसे मैं आम खाता हूँ, यहाँ मैं सब्जेक्ट है और वर्ब है क्रिया खाना। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अनुसार ही एट मैंगो होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ही सब्जेक्ट है, एट जो है ईट का एट होता है सेकंड फॉर्म वर्ब का। तो यहाँ एट मतलब होता है खाया, और यहाँ आम जो है ऑब्जेक्ट है। तो इसका हिंदी में देख सकते हैं आप, वह आम खाया, मतलब ही मतलब वह होता है, एट मतलब खाया होता है और मैंगो मतलब आम होता है। पहचान का तरीका देख लेते हैं। जैसे खाया गया, जहाँ भी या आए तो समझ जाइए कि ये पास्ट सिंपल है। और इसके बाद पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज होगा। अब हम अगले टेंस की ओर चलते हैं। अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वास और वेयर होता है, वर्ब में आईएनजी लगा होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ सब्जेक्ट जो है कर्ता होता है, आई, वी, दे, ही, सी, इट, ये सभी सब्जेक्ट होता है। और वास और वेयर का यूज सब्जेक्ट के अनुसार होगा और वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूस है इसलिए आईएनजी लगा रहता है वर्ब में। सेंटेंस है हम सीख रहे थे। ठीक है, तो रहे थे, रही थी जो है पहचान का तरीका है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और हम सब्जेक्ट है और सीखना जो है क्रिया है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वी वेयर लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ वी सब्जेक्ट है, वेयर जो है वी के साथ यूज होगा और लर्न में आईएनजी लगा हुआ है। तो इसका हिंदी में होगा हम सीख रहे थे। अब हम अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगला सेंटेंस है वे सो रहे थे। तो यहाँ वे जो है सब्जेक्ट है दे और सो रहे थे क्रिया है और इसमें दे के साथ वेयर यूज होगा। ट्रांसलेशन है दे वेयर ईटिंग। ठीक है, तो यहाँ दे सब्जेक्ट है, वेयर जो है दे के साथ वेयर यूज होता है और स्लीप में आईएनजी लगा हुआ है स्लीपिंग। तो दे वेयर स्लीपिंग, वे सो रहे थे। तो हम अगले टेंस की ओर चलते हैं, वह है पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ परफेक्ट मतलब होता है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैड यूज होगा हर सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, आई हैड ईटन मैंगो, यहाँ इट का ईटन थर्ड फॉर्म दिया है और हैड हमेशा यूज होगा, सब्जेक्ट आई है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। अब इसका हिंदी में देख लेते हैं। जैसे मैं आम खा चुका था। ठीक है, तो चुका था ये पास्ट परफेक्ट टेंस के पहचानने का तरीका है और खा चुका था मतलब हैड ईटन। ठीक है, ये देख सकते हैं कि चुका था चुकी थी पहचान का तरीका। जैसे मैं खा चुका था, वह नहा चुका था, ये सभी इसके पहचानने के तरीके हैं। और इसके साथ हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। परफेक्ट जहाँ भी आए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। अगले टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम कंटिन्यूस मतलब वर्ब में आईएनजी लगेगा। ठीक है, और ये परफेक्ट टेंस के आगे का पार्ट है तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। ठीक है, जो जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी सीन्स फॉर ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, हमेशा सीन्स फॉर यूज होता है और कंटिन्यूस लिखा है इसलिए इसमें वर्ब प्लस आईएनजी होगा। हैड जो है सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आई हैड बीन ईटिंग मैंगो, यहाँ हैड बीन हमेशा यूज होगा, ईट का ईटिंग है, आईएनजी लगा है और सिंस मॉर्निंग यूज होगा। और इसके एग्जांपल देख सकते हैं, मैं सुबह से आम खा रहा था। ठीक है, तो मैं खा रहा था मतलब क्रिया अभी चल रही हैं, समय के साथ जब रहा था यूज होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, इस टेंस में सिंस और फॉर का यूज होता है, तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सिंस का यूज कब होगा और फॉर का यूज कब होगा। तो सिंस का यूज जो है स्टार्टिंग पॉइंट में होता है, जैसे सिंस 1945, सिंस मंडे, सिंस जनवरी मतलब जनवरी से
मंडे से और 1945 से। और फॉर का यूज भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इसके स्ट्रक्चर के आधार पर ऐसे ही ट्रांसलेशन सीखेंगे। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।